लाखेरी में मंगलवार को पुलिस निरीक्षक बूंदी ने लाखेरी थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक बुलाई गई, जिसमें सीएलजी सदस्यों ने शहर में हो रही चोरियों और शहर में फल फूल रहे नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की बात कही। वहीं सीएलजी सदस्य सुरेश सोनी ने शहर के मेन चौराहे पर पुलिस जवानों को रात में ड्यूटी लगाने की बात भी कही। पुलिस निरीक्षक जय यादव ने थाने के निरीक्षण के दौरान पेंडिंग पड़े केस की फाइलों का निरीक्षण किया। पेंडिंग पड़े केसों का तुरंत निस्तारण करने के लिए थाना अधिकारी को कहा। पुलिस निरीक्षक जय यादव ने बताया कि शहर में हो रही चोरियों और नकबजन की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के बारे में ऊपरी स्तर तक बातचीत चल रही है। लाखेरी थाने को आदर्श थाना बनाने के लिए वृत्ताधिकारी नीतिशा जाखड़ और थाना अधिकारी के साथ पूरे स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं। GBN 24 की टीम भारतीय महिला फुटबॉल टीम में चयनित सुमति कुमारी के गांव गुमला जिला के भरनो प्रखंड के लोंडरा गांव पहुंची, जहां पर सुमति जिस परिवेश में गांव से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है वो काबिले तारीफ है। लेकिन जिस गरीबी और संसाधन की कमी में सुमति के लोगों ने संघर्ष किया है वो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक और सरकार और प्रशासन खिलाड़ियों को हर सुविधा और संसाधन देने की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। सुमति के पिता की माली हालत इतनी खराब है कि 6 भाई बहनों की परवरिश करें या सुमति को अभ्यास के लिए जूता कपड़ा उपलब्ध कराए। ऐसी स्थिति में सुमति ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किया। ऐसे कई प्रतिभा गांवों में सिमटी हुई हैं, जिसे सरकार को आगे आकर देखना होगा। उन्हें सुविधा और संसाधन मुहैया कराना होगा। संत पत्रिक विद्यालय के प्राचार्य फादर रामू ने सुमति की प्रतिभा को पहचाना और अपने प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित किया और तब भारतीय फुटबॉल टीम में सुमति ने जगह बनाई। भारतीय टीम में जगह बनाने वाली सुमति का अभी तक कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी, नेता या मंत्री सुध लेने नहीं आया है। आज विद्यालय के प्राचार्य कोच के साथ सुमति के गांव आए और पिता से मुलाकात कर वस्त्र और 10,000 रुपए देकर उनको सम्मानित किया। हम गुमला जिला के भरनो प्रखंड के कोंडरा गांव में मौजूद हैं। यह वही गांव है जहां भारतीय फुटबॉल टीम के लिए चयन हुआ है सुमति कुमारी का। और इस गांव का नज़ारा आप देख सकते हैं। यह गांव बहुत ही सुंदर गांव है और जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ यह गांव सुमति कुमारी का गांव। इसी गांव में सुमति कुमारी पली बड़ी हुई। नाम फिरू राम है के हमार सुमति हमार लड़की है के ओके पढ़ाई लिखाई में नहीं पारत रहूँ, ना खेला खुदे के मैं आगे बढ़ाई नहीं पारत रहूँ। लेकिन मैं जैसे छता पहाड़ से गलत खेल के ऊपर मान फादर आल और कहला कि नहीं से उनके सिखाए लगल और उनके खिलाए थे रामू फादर। और उनके हमरे खेले खुदे के लिए मैं जूता नहीं रहे, ना पैसा कोई नहीं रहे, लेकिन अपन किस्मत से वो आगे बढ़लक और एक रामू फादर उसे लेके आगे बढ़ाल और भारतीय टीम खेली और अपन नाम रोशन करी। सरकार तरफ से कोई मदद? सरकार तरफ से कोई मदद न थे हमके, जैसे तैसे चला था। जैसे तैसे चला थे। मैं बहुत गरीब हूँ। हाँ, आवास घर मिले? शौचालय कोनो? आवास घर कुछ नहीं मिले हमको। शौचालय भी नहीं मिले। कोनो नहीं, कुछ नहीं मिले। तो जैसे तैसे चला थे। क्या बाल बच्चा है? बाल बच्चा तो जमा 6 ठो रहे, 4 ठो लड़की 2 ठो लड़का। और माहर डेथ हो जाए। मछली शहर जौनपुर में 19 जनवरी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से असिस्टेंट कमांडेंट आयुष कुमार के नेतृत्व में सीआरपीएफ की बटालियन की एक टीम नगर पहुंच चुकी है। टीम के पहुंचने पर सीओ अंतर सिंह ने हर जवान को फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। मंगलवार देर शाम 8 बजे नगर के रोडवेज स्थित महाविद्यालय में सीआरपीएफ की 47 बटालियन टीम नगर पहुंची और बटालियन में लगभग 100 जवान मौजूद हैं। पूरी बटालियन के भोजन से पानी तक की व्यवस्था स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा कर दी गई है। बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट ने बताया कि चुनाव में किसी तरह की गलत गतिविधि करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। टीम समय पर कस्बा सहित बाजारों में फ्लैग मार्च करेगी, जिससे लोग भयमुक्त होकर 100% अपना मतदान करें। वहीं मौजूद सीओ अंतर सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ की बटालियन समय पर पहुंच जाने से हम लोगों को भी राहत मिलेगी।
केवल अरविंद केजरीवाल हैं असल के नेता। डॉक्टर बजरंग प्रताप सोनकर ने ये बयान दिया है। बजरंग प्रताप सोनकर ने सभी पार्टियों को नकली बताया और कहा कि केजरीवाल सरकार सांप्रदायिकता से दूर है। रोल जी, अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर बजरंग प्रताप सोनकर, आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं? घाटमपुर विधानसभा से। आप किस पार्टी में? आम आदमी पार्टी से। किस मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? तो अन्य पार्टियां हैं जो पार्टियां घालमेल करती हैं और धोखेबाजी करती हैं। तो ये जो हमारे माननीय केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, इनकी नीति ऐसी है कि जो कहते हैं वो करते हैं और पार्टी जनता के हर दुख दर्द में शामिल रहते हैं। बहुत सारी जैसे योजनाएं उन्होंने चलाई हैं, दिल्ली में वादे किए थे चुनाव के टाइम पर, आज उनको पूरा कर रहे हैं। अन्य पार्टियों में ये है कि वो पार्टियां कहती तो हैं, चुनावी वादे करती हैं, बशर्ते बाद में सरकार बन जाने के बाद मुँह फेर लेते हैं और पब्लिक पर जुर्म भी होते हैं, पब्लिक उनको झेलती है। पर हमने इस पार्टी को इसीलिए ज्वाइन किया है कि हमारा मकसद ये ईमानदार पार्टी है, ईमानदारी से काम करती है और लोगों को जो मतदान करेंगे उस मतदान का लाभ देना चाहती है। जैसे फ्री में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और पढ़ाई की व्यवस्था हमारे माननीय केजरीवाल जी के द्वारा की गई है, जो अति प्रशंसनीय है। जैसे अभी हाल में यूपी में आम आदमी पार्टी आए और उसने बिजली की बात कही तो सपा के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने उनकी बिजली वाली बात को कॉपी किया है, नकल किया है। इसके पहले जब उन लोगों की सरकारें रही हैं तो किसी ने बिजली और पानी की तरफ ध्यान नहीं दिया है, पर माननीय केजरीवाल जी के कहने पर उनकी काम नकल कर किया है। जबकि हमारे माननीय केजरीवाल जी असल हैं अपने में और ये सब लोग नकली हैं। जैसे कि हर पार्टी दावेदार अपने आप को साबित कर रही है, वैसे में हिंदू मुस्लिम रणनीति चल रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? एक्चुअल जो है बीजेपी के अंदर और जैसे सपा पार्टी हो गई, ये लोग सांप्रदायिकता के आधार पे मत लेना चाहते हैं, पर हमारी आम आदमी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी आम आदमी पार्टी का ये है कि वो भारतवासी है, हमारा है और हमारे सब अपने हैं। और आगे की रणनीति आपकी क्या होगी चुनाव को लेकर? हाँ, रणनीति हमारी यही रहेगी कि हम सांप्रदायिकता के आधार पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे लोग सब अपने हैं, सब लोगों से हम मतदान के लिए अपेक्षा करेंगे और जो ये धोखेबाज फरेबबाज हैं इन पर झाड़ू चलेगा। खबर यूपी के बलिया से, जहां पर बलिया के एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां कोविड टीकाकरण करने गई टीम को देखकर डर से एक युवक पेड़ पर चढ़ गया। वहीं दूसरा व्यक्ति ने वैक्सीनेशन टीम के साथ घाघरा नदी के किनारे उठापटक की। ये वीडियो रेवती ब्लॉक के अलग अलग गांवों का बताया जा रहा है। वहीं खंड विकास अधिकारी रेवती अतुल कुमार दुबे ने बताया कि पेड़ पर चढ़ा युवक रेवती क्षेत्र के हाडिया कला का बताया जा रहा है, जो कि वैक्सीनेशन के डर से पेड़ पर चढ़ गया। वहीं दूसरा युवक इस क्षेत्र का नाविक है, जो सरयू में नाव चलाता है, लोगों को नदी के रास्ते नाव से ले जाने का काम करता है। नाविक के पास जब वैक्सीनेशन टीम पहुंची तो वैक्सीनेशन के डर से टीम के साथ उठापटक करने लगा। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि दोनों को समझाने के बाद दोनों लोग मान गए और वैक्सीनेशन कराने के लिए तैयार हो गए। जी सर, 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि एक वीडियो में एक बंदा टीकाकरण के नाम पे न लगवाने के चलते पेड़ पे चढ़ गया है और दूसरा वीडियो नदी किनारे नाव का है, जहाँ पे वो मोबिलाइजेशन टीम के साथ हाथापाई के उतर गया है। क्या है मामला और किन किन जगहों का ये वीडियो है? ये विकासखंड रेवती में एक गांव पंचायत हड़िया कला का मामला है, जो व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया है और वो व्यक्ति, और दूसरा जो है सरयू घाघरा नदी के किनारे एक नाविक का केस है, जो अपना नाविक नाव चलाता है। और दोनों मामले दोनों टीकाकरण अभियान के दौरान प्रेरित करने वाली टीम के द्वारा किए गए प्रयासों के दौरान ऐसा हुआ है। टीकाकरण के बारे में वहाँ पर जो पेड़ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति है वो टीका के लिए पूरी तरीके से पहले तैयार नहीं था, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ा हुआ था और इसके बाद हम लोगों ने उतार के उसको पेड़ से उतारा, आनाकानी करने के बाद उतरा और उसने टीका लेने के लिए टीका उसको वहीं लगा दिया गया।
और उसने कहा कि सभी टीका ले लेंगे, चूँकि लाइन भी लगी हुई थी तो उसने कहा कि मैं भी टीका ले लूँगा और हमारी टीम ने उसको टीका लगा दिया। दूसरा मामला जो है सरयू घाघरा नदी पर है। जो व्यक्ति जो है सीवान के बॉर्डर से लेके हमारे जो है लम्हुई क्षेत्र में और दतहा भझरकटा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के लोगों को जो डेली दिनचर्या में जाते हैं किसान मजदूर व्यापार करने, उन सभी का आवागमन जो है नाव के द्वारा होता है। वो व्यक्ति चूँकि नाविक था और उसके द्वारा जो है उसको लगा कि ये कौन से लोग खड़े हुए हैं। मेरी टीम पूरी तरीके से ये पूछने के लिए गई कि टीका लगवा लीजिए। सारे लोग टीका लगवाएं, उनका नाम नोट किया गया। नाम नोट में उसका व्यक्ति का ऐसे 2 लोग सामने, एक लोग आए कि एक का टीका लगा था, उसने कहा मैंने वहाँ लगवा लिया है बिहार में। दूसरे ने कहा कि अभी मैंने नहीं लगवाया। वो यही व्यक्ति है जिसने कहा कि मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं बीमार हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं सुबह से निकला हूँ, मैंने कुछ खाया भी नहीं है और बिना खाए मैं टीका नहीं लगवाया हूँ। इसीलिए उसने सोचा कि मुझे पकड़ के ले जाएंगे, ये कहीं ऐसे तो नहीं है कि हमको पकड़ के ले जाए। तो मैंने उसको समझाया। उसमें उसने हमारी टीम के एक मेंबर को जब उसने कहा कि नहीं आपको लगवाना पड़ेगा, टीका लेना पड़ेगा, तो उसने कहा नहीं लगवाऊंगा। और उसी में वो नाविक जो है कूद पड़ा और कूद के उसने कहा मैं तुम्हें पानी में डाल दूंगा। फिर हमने कहा कि नहीं, ये टीका बहुत ज़रूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। फिर वो भाग गया। उसने मेरा टीम के एक मेंबर का मास्क भी छीन लिया। फिर हमने उसको समझाया और मेरे समझाने के बाद वो तैयार हो गया। उसने कहा सर मैं अवश्य टीका ले लूँगा। ये 2 घटनाएं 2 भिन्न भिन्न जगहों की हैं। चूँकि टीकाकरण के अभियान के दौरान हम लोग गाँव गली कूचे खेत खलियान नाव नदी घाटों पर जा रहे हैं, तो ऐसे 1-2 लोग 1-2 केस ऐसे आ जाते हैं जो हमको टीकाकरण के दौरान प्रेरित करने के दौरान ऐसी समस्याएं आती हैं। लेकिन हमारी चूँकि बलिया की रैंकिंग में मुख्य जिलाधिकारी नवागंतुक जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में बलिया बहुत तेज़ी से जो है 75वें स्थान से 68वें स्थान पर आ गया। उसमें हम लोगों का सभी विभागों का एक अप्रोच से ICDS आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ANM स्वास्थ्य विभाग के लोग और विकास के लोग राजस्व के लोग लगे हुए हैं और मैं अपनी टीम के साथ पहुंचा था। फिर उस व्यक्ति तैयार हो गया। वो घटना उसके अनभिज्ञता से था, चूँकि संक्रमण उसको नहीं पता कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको जानकारियाँ थोड़ा कम थी। इसी प्रयास में उसने थोड़ा किया और ये एक बहुत ही अनायास होने वाली घटना है। इसमें उसने कोई बहुत बड़ा कार्य ऐसा अपराध नहीं किया। वो समझाने से पूरी तरह समझ गया कि नहीं मुझे टीका लेना है। सर कोरोना का 3रा लहर आ चुका है और ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए आपके तरफ से क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं? मैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कराता हूँ, मैं डुग्गी पिटवाता हूँ, मैं यहाँ पर चलने वाला जो सामान तबला है या जो बैंड होता है उसको बजवाता हूँ। गांव में तस्तरी थाली जो भी चलता है लोगों को गांव-गांव गली-गली टोलियां बना दी मैंने। निगरानी समिति की हमारे जो है मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में निगरानी समिति के लोग सक्रिय हैं और घर-घर जाके उनको प्रेरित कर रहे हैं और उनको इकट्ठा करने के लिए लोग चिल्लाना ना पड़े, जिससे कि तो बैंड ले लेते हैं, कोई ढोलक ले लेता है, उसको बजाते हुए कि नहीं आज टीका लगाना है, आज टीका लेना है। टीका लेना एक बहुत ज़रूरी है। टीका स्वास्थ्यवर्धक, आपको इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है, आपके स्वास्थ्य के लिए जानकारी होती है, स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए तो लोग एकत्रित हो जाते हैं। हमारा पर्पज़ रहता है कि लोग टीकाकरण के लिए जितनी जल्दी टीका ले लें। हमारा प्रयास रहता है कि जितनी जल्दी टीका ले लें और हमारी स्वास्थ्य टीम टीका लगाना शुरू कर दे, बस इतना हमारा। शाहजहांपुर से सपा की विधायक का टिकट कटने से नाराज विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। विधायक ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम एक पत्र भी लिखा है और टिकट कटने से नाराज विधायक ने पत्र में लिखा कि समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों से भटक गई है। टिकट कटने से नाराज विधायक ने पत्र में लिखा कि समाजवादी पार्टी अपनी ही नीतियों से भटक गई है। शाहजहांपुर की जलालाबाद विधानसभा में सपा ने मौजूदा विधायक शरदवीर सिंह का टिकट काटकर भाजपा से सपा में शामिल हुए नीरज मौर्य को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद जलालाबाद से सपा के मौजूद विधायक शरदवीर ने सपा से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें बिना विश्वास में लिए और बिना कारण बताए उनका टिकट काट दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो अपने विधायक से नहीं मिले। सपा विधायक ने कहा कि उन्होंने सपा से इस्तीफा दे दिया है। अब उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से सपा प्रत्याशी को हराना। सपा के टिकट कटने के बाद जलालाबाद विधानसभा से मौजूदा विधायक शरदवीर सिंह ने कहा कि बीजेपी के बड़े नेता उनके संपर्क में हैं
और 1-2 दिन में सपा विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा में शामिल होने पर उनकी कोई शर्त नहीं है। अगर भाजपा उन्हें टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो जो भी भाजपा का प्रत्याशी होगा उसका समर्थन करेंगे। सपा से इस्तीफा देने के बाद सपा विधायक ने कहा कि वो लगातार भाजपा के टच में है। अब उनका मकसद सिर्फ सपा प्रत्याशी को किसी भी हालत में हराना है।